नया IBM 7 हौसला है। तो फिर कोई दुष्ट ताकत, कोई स्वार्थी ताकत हमारे सम्मिलित संगठित शक्ति के आगे खड़ी नहीं रह सकती। लड़ने की बात तो हो रही। एक बार शंकर जी विष्णु जी को मिलने के लिए गए, अपना अपना वाहन ले गए। विष्णु जी गए शंकर जी के कैलाश पर दर्शन करने। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं की, दोनों की बात होने लगी। तो शंकर जी के गले में सांप था। उसने देखा विष्णु जी गरुड़ पर बैठे हैं। गरुड़ के आगे सांप रहता नहीं, भागता है। लेकिन अब शिव जी के गले में था, इसलिए हिम्मत करके बोला, क्यों गरुड़ जी, सब हालचाल ठीक है ना? तो गरुड़ जी ने कहा कि हालचाल तब तक ठीक है जब तक तुम शिव जी के गले में हो। जरा भूमि पर उतर आओ, फिर हालचाल बताता हूं। अब हिंदू का यही कहना है, शिव जी के गले में बैठे हो तब तक तुम्हारा ठीक है। अब जमीन पर उतरने की भूल मत करना, क्योंकि अब हिंदू जाग रहा है। हिंदू जागा है। हिंदू अपनी सुरक्षा कर लेगा, हिंदू अपनी उन्नति कर लेगा। और इतना ही नहीं, दुनिया के सब संत्रस्त लोगों को हिंदू अभय प्रदान करेगा। सारी दुनिया में सुख शांतिपूर्ण लोक जीवन चलता रहे, ऐसा कल्याणकारक पथ अपने पथ से सारी दुनिया को हिंदू समाज बताएगा। लाउड स्पीकर पर इतने जोर से मैं बोल रहा हूं, हमेशा नहीं बोलता। किसके भरोसे बोल रहा हूं? आप लोगों के भरोसे बोल रहा हूं। आप लोगों ने संकल्प लिया है, ये देखकर बोल रहा हूं। इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर लोग उपस्थित हैं, ये देखकर बोल रहा हूं। हम इकट्ठा होंगे, हम संकल्प लेंगे, हम उस पर दृढ़ रहेंगे, हम उस संकल्प के योग्य अपने आप को बनाएंगे और मिलकर चलेंगे, तो केवल हमारा ही नहीं, सारी दुनिया के भले लोगों का कल्याण होगा और सारी दुनिया के दुष्ट लोगों को अपना मुंह छिपाने के लिए अंधेरे कोने की तलाश करनी पड़ेगी। ये हमको करना है और ये पूरा होते तक अपने स्वार्थ का विचार नहीं करना। मेरा क्या होगा इससे डरना नहीं। हमारे स्वातंत्र योद्धा डरे नहीं। फांसी चढ़ रहे थे खुदीराम बोस, पब्लिक प्लेस में फांसी हो रही थी। सारा जनसमुदाय इकट्ठा हुआ, उसमें उनकी माता भी थी। माता की आंखों में आंसू थे। खुदीराम बोस डरे नहीं। खुदीराम बोस ने माता को कहा कि माता धीरज रखो, अभी तो मैं जा रहा हूं लेकिन मेरा काम अभी पड़ा है अधूरा, तो 9 महीने में फिर से वापस आना है। तुम्हारे ही उधर में फिर से जन्म लूंगा और जन्म लेके काम पूरा करूंगा। देशभक्त हिंदू का, सत्य भक्त हिंदू का ऐसा चरित्र होता है। मेरे नौजवान भाइयों, हमको उस चरित्र का परिचय फिर से देना पड़ेगा। हम केवल अपनी सुरक्षा के लिए नहीं लड़ रहे, केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं लड़ रहे। हम तो अगर अपनी उन्नति और सुरक्षा की बलि देकर दुनिया का कल्याण होता है तो उसकी बलि देने के लिए भी तैयार रहने वाले हैं। दुनिया के कल्याण के लिए हलाहल कालकूट